हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेजर ओशन करंट्स के बारे में। मेजर ओशन करंट्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले ये जान लो कि हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। ओशन करंट्स क्या हैं वो समझ लिया, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओशन करंट्स वो समझ लिया। अब हमें देखना है कि हाँ वो जो टाइप्स हैं उस हिसाब से ओशन करंट क्या होते हैं, उस हिसाब से कौन कौन से वर्ल्ड वाइड मेजर ओशन करंट्स हैं, ठीक है, उनका पैटर्न कैसा है, वो कैसे फ्लो करते हैं, कहाँ कौन सा ओशन करंट है। तो बुक से बाहर जाके थोड़ा सा हम यह भी देखने वाले हैं कि ओशन करंट्स कौन कौन से हैं, ताकि क्या होगा कि जो कॉम्पिटिटिव्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोगों को एक आइडिया रहे कि हाँ किस ओशन में कौन सा ओशन करंट चलता है, ठीक है, किस ओशन में कौन सा करंट फ्लो करता है, ताकि नाम से आप आइडेंटिफाई कर सके। क्लियर है? तो जो प्रीवियस डायग्राम था वो डायग्राम ही आपका क्या है, मतलब ड्राइवर है, उसकी मदद से हम क्या करेंगे, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो मेजर ओशन करंट्स आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्ट्रेसेस एक्सर्टेड बाय द प्रिवेलिंग विंड्स एंड कोरियोलिस फोर्सेस। तो एज वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस वीडियोस कि ओशन करंट्स जो हैं, तो ओशन करंट्स को बहुत सारे मल्टीपल फोर्सेस जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं। प्राइमरी फोर्स होते हैं, सेकेंडरी फोर्स होते हैं। उन्हीं फोर्सेस में जो इंपॉर्टेंट फोर्सेस थे वो कौन कौन से थे? तो विंड एक इंपॉर्टेंट फोर्स था, कोरियोलिस फोर्स एक इंपॉर्टेंट फोर्स था, ठीक है। तो उसी तरह से मेजर ओशन करंट्स जो है वो भी, जो ओशन करंट्स फ्लो कर रहे हैं वो भी इनसे अलग नहीं होंगे ना, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं ये जो इन्फ्लुएंस मतलब जो स्ट्रेस क्रिएट किया जाएगा किसके द्वारा, विंड के द्वारा जो स्ट्रेस किया जाएगा कोरियोलिस फोर्स के द्वारा, उसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो द ओशियनिक सर्कुलेशन पैटर्न रफली करस्पॉन्ड्स टू द अर्थ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न। अब एक चीज यहां पे आपको ये समझना है कि आप जो पैटर्न की बात कर रहे हैं ना, कि ओशन मेजर ओशन करंट्स जो है उनका जो पैटर्न है, उनका पैटर्न और जो एटमॉस्फेरिक अर्थ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न जो है, जो आप पढ़ के आ चुके हो प्रीवियस यूनिट्स में, ठीक है। तो अर्थ में जिस तरह से, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जिस तरह से एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का जो पैटर्न है, ठीक है, जो आपने अलग अलग सेल पढ़े थे, फेरल सेल, हेडली सेल, ठीक है, तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन, उसी चीज को काफी हद तक फॉलो करता है ओशन करंट का पैटर्न भी, ठीक है। एयर सर्कुलेशन का पैटर्न समझ में आया था तो ओशन पैटर्न भी समझ में आ जाएगा। वो समझ नहीं आया था तो पहले वो समझ लो, ठीक है। खैर यहाँ पे तो डायरेक्शन की बात की जा रही है, तो डायरेक्शन को ही समझाएंगे हम आपको। और अगर आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों है, व्हाई, हाउ, इस तरह के सवाल आ रहे हैं, तो एक चीज मैं आपको बताता हूं। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि विंड जो है, विंड जिस तरह से प्रेशर एक्सर्ट करेगी, कोरियोलिस फोर्स जिस तरह से प्रेशर एक्सर्ट करेगी, उस तरह से ओशन करंट्स मूव करेंगे, ठीक है। ओशन करंट उस तरह से मूव करेंगे। तो अब विंड का पैटर्न, ठीक है, और ओशन करंट का पैटर्न, विंड का पैटर्न और ओशन मतलब विंड का पैटर्न जो है, तो वो कहीं ना कहीं जब आपको ये देखने को मिलता है कि जैसे विंड चलेगी वो वैसे ही ओशन करंट को क्या करवाएगी, मूव करवाएगी। तो विंड का जो रास्ता रहेगा उसी रास्ते से ओशन करंट भी चलेंगे। तो इस कारण दोनों चीजें क्या रहती है, सिमिलर रहती है, ठीक है। जैसे ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज की अगर हम बात करें, अब समझना इस चीज को, ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ईस्टर्लीज चल रही है, ठीक है, ये वेस्टर्लीज चल रही है। जैसे अगर आप देखेंगे तो ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज क्या कर रही है, एक सर्कुलर मैनर में, एक साइक्लिक मैनर में आपको देखने को मिलेगा कि हाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर सरफेस पे चल रही है, ऊपर अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन अलग हो रहा है, एक पूरा का पूरा पैटर्न बनता है, सेल बनते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि ओशन के ऊपर जब जैसे देखोगे तो ये विंड्स ईस्टर्ली इधर की तरफ चल रही है, वेस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि हाँ ओशन करंट भी जो है इन्हीं विंड पैटर्न को फॉलो करते हुए, इन्हीं विंड पैटर्न को फॉलो करते हुए, जैसे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, ठीक है, क्या कि ईस्टर्न मार्जिन जो रहती है लोअर लैटिट्यूड और मिडिल लैटिट्यूड में, तो ईस्टर्न मार्जिन पे वार्म करंट रहेगा। तो वो जो विंड्स है वो क्या करेगी, ऊपर के जो सरफेस करंट है, सरफेस करंट का जो ऊपर वार्म वाटर उसको लेके जाती है, इस कारण से वहां पे पूरा क्या रहेगा, वार्म करंट रहता है, ठीक है। यहाँ के पानी को वो हटा देती है, ये पानी को हटा देगी। तो अब जहां जिस पानी सरफेस के पानी को हटा दिया ना वेस्टर्लीज ने, ईस्टर्लीज ने, तो उस कारण से क्या हो जाएगा कि यहाँ नीचे अपवेल करके जो कोल्ड वाटर है वो ऊपर आ जाएगा, और ऊपर पोल से भी जो पानी आ रहा है, तो कोल्ड करंट यहाँ पे आपको वेस्टर्न मार्जिन पे देखने को मिलेगा। आगे समझ में? तो पैटर्न जो है, ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का पैटर्न रहेगा, उस पैटर्न के सिमिलर ही क्या होगा, ओशियन करंट्स का पैटर्न भी देखने को मिल जाएगा। तो यहां पे वही चीज बताई गई थी, एयर सर्कुलेशन ओवर द ओशियन इन मिडिल लैटिट्यूड इज मेनली एंटी साइक्लोनिक, सो द ओशियनिक सर्कुलेशन पैटर्न करस्पॉन्ड्स विद द सेम। अब यहां पे क्या है, मिडिल लैटिट्यूड्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे मिडिल लैटिट्यूड्स में एंटी साइक्लोनिक पैटर्न डेवलप हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे आपको एंटी साइक्लोनिक ओशियनिक पैटर्न भी, ओशियन करंट का पैटर्न भी देखने को मिलेगा। यही चीज अगर हायर लैटिट्यूड में देखोगे साइक्लोनिक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो साइक्लोनिक पैटर्न डेवलप होता है, उस साइक्लोनिक पैटर्न के चलते क्या है कि हायर लैटिट्यूड्स में साइक्लोनिक ओशियन करंट का पैटर्न भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एट हायर लैटिट्यूड्स वेयर द विंड फ्लो इज मोस्टली साइक्लोनिक, द ओशियनिक सर्कुलेशन फ्लो फॉलोज दिस पैटर्न, ठीक है। तो इन रीजन्स ऑफ
प्रोनाउंस्ड मॉनसूनल फ्लो, द मॉनसून विंड्स इन्फ्लुएंस द करंट मूवमेंट्स। अब जैसे अगर आप देखोगे तो इन जनरल मैंने आपको क्या बताया था कि पैसिफिक ओशन हो गया, अटलांटिक ओशन हो गया, यहां पे आपको जो आपको पूरा का पूरा पैटर्न देखने को मिलता है ओशियनिक करंट का, ठीक है। तो ओशन करंट्स का यहाँ पे पैटर्न क्या है, पूरे पूरे ओशन पे हमें क्लियरली विजिबल होता है, ठीक है। यहाँ पे जो जायर्स बनते हैं तो वो आपको क्या देखने को मिलते हैं, क्लियर सर्कल के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन भी जो होता है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन भी क्लियर होता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन भी क्या होता है कि यहाँ लैटिट्यूड के हिसाब से हवाएं चल रही है और वहां पे सेल बन रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही आपको ओशन करंट का पैटर्न भी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप बात की जाए कहां की, खास करके इस रीजन की, जो इंडियन ओशन वाला पार्ट है वहां की, तो ये इंडियन पेनिनसुला क्या करता है, पूरा यहाँ पे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को बदल देता है। जैसे मॉनसूनल विंड्स जो है, तो मॉनसूनल विंड्स का पैटर्न जो है वो अपने आप में यूनिक है, वर्ल्ड वाइड जो पैटर्न है, ठीक है, जो प्लेनेटरी विंड्स है उससे अलग हटके चलता है, ठीक है। तो क्या देखते हैं आप कि साउथ वेस्ट विंड्स जाती है, नॉर्थ ईस्ट विंड्स आती हैं और एक साइकिल यहाँ पे अलग बनता है, सेल अपना मॉनसूनल सेल अपना अलग बनता है। तो उसी तरह से क्या है कि उसी विंड डायरेक्शन को, उसी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को फॉलो करते हुए जो ओशन करंट का पैटर्न है तो वो भी क्या करता है, वो भी अलग रहता है। जैसे अगर आप यहां देखोगे तो वार्म करंट ही वार्म करंट है, क्योंकि पूरा इक्वेटर लोअर लैटिट्यूड के पास में है, ठीक है। तो जो वर्ल्ड वाइड पैटर्न आपको देखने को मिलता है ओशन करंट का, जो नॉर्थ पैसिफिक ओशन में है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, साउथ पैसिफिक में, साउथ अटलांटिक में है, उससे हटके यहाँ पे इंडियन ओशन वाले रीजन में देखने को मिल जाएगा। मानसून विंड्स जहां पे होगी तो वहां पे जो ओशन करंट का पैटर्न है वो भी उसी को फॉलो करेगा। आगे ना समझ में ये, क्योंकि अल्टीमेटली ड्राइवर कौन है, अल्टीमेटली इन करंट्स को मूव करवाने के पीछे ड्राइवर कौन है, तो ये जो प्लैनेटरी विंड्स चलती है यही तो ड्राइवर है, ठीक है। ये प्लैनेटरी विंड्स जो है वो ग्रेडियंट जिधर रहता है उस तरफ उसको बहा के ले जाती है, ठीक। तो ये कहानी रहती है। आई होप ये क्लियर हुआ मेजर ओशन करंट्स के पीछे का थोड़ा सा एक बेसिक्स था ये। फिर अगर हम बात करें तो कोरियलिस फोर्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ड्यू टू कोरियलिस फोर्स द वार्म करंट फ्रॉम लो लैटिट्यूड्स टेंड्स टू मूव टू द राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टू देयर लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। अब क्या होता है ना, ओशन करंट ऐसे चल रहे होते हैं, मतलब ओशन करंट को जैसे अगर आप देखोगे तो ओशन करंट ये यहां से ये मूव हो रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन इधर है, अब डायरेक्शन इधर है तो कोरियलिस फोर्स क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किधर की तरफ, राइट की तरफ हो गया, ठीक है। अब यहीं पे जैसे देखोगे सदर्न हेमिस्फीयर में भी डायरेक्शन यही है करंट का, सदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्शन यही है, तो अब इस डायरेक्शन में जाएगा, सदर्न हेमिस्फीयर में इधर की तरफ टिल्ट कर जाएगा, लेफ्ट की तरफ। वही पॉइंट यहाँ पे बताया गया है क्या, कि ड्यू टू द कोरियलिस फोर्स द वार्म करंट फ्रॉम लो लैटिट्यूड्स टेंड्स टू मूव टू द राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टू देयर लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर, टू देयर लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि डायरेक्शन उसका पैटर्न ओशन करंट का ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो कोरियलिस फोर्स का भी जैसा इंपैक्ट विंड के ऊपर होता है, ठीक है, उसी तरह का इंपैक्ट आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल जाएगा, कोरियलिस फोर्स का इंपैक्ट ओशन करंट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। देखो कोरियलिस फोर्स तो इरिस्पेक्टिव ऑफ दी सब्सटेंस की विंड चल रहा है कि ओशन करंट चल रहा है, अर्थ के रोटेशन के कारण फोर्स डेवलप हो रहा है तो वो हर चीज को टिल्ट करवाएगा ही करवाएगा, ठीक है। अब जिधर डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऐसा होगा तो इधर टिल्ट करवा देगा, ठीक है, डायरेक्शन ऐसा होगा तो इधर टिल्ट हो जाएगा। तो इसी कारण से वो नॉर्दर्न में राइट और सदर्न में लेफ्ट में कंफ्यूजन होता है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि किस डायरेक्शन में विंड या वाटर दोनों चल रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो कंक्लूजन निकालना है हमें, ठीक है, देखो मैं आपको चीजें ऐसी भी बताता हूं कि हाँ एक हाई लेवल पे भी हो जाता है, एक बेसिक्स से भी समझ में आ जाता है। तो अभी जिसको इतनी सारी चीजें समझनी है इतना समझ लो कि कोरियलिस फोर्स के कारण क्या होता है, ओशन करंट टिल्ट होता है, ठीक है। टिल्ट होता है, किधर किधर टिल्ट होता है, तो किधर किधर टिल्ट होता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट, ठीक है। ये हो गया। अब अगली चीज क्या है, अब अगली चीज जैसे देखें तो अब यही सार बताया गया है, जो पूरा कंसेप्ट आपको बताया उसका, द ओशियनिक सर्कुलेशन ट्रांसपोर्ट्स हीट फ्रॉम वन लैटिट्यूड बेल्ट टू another in a manner similar to the heat transported by general circulation of the atmosphere। अब जैसे हम देखते हैं कि जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर के चलते क्या होता है कि पोलर विंड्स जब मिड लैटिट्यूड्स में आती है या फिर इक्वेटोरियल विंड्स जब जाती है क्या मिडिल लैटिट्यूड्स में, तो वो उस रीजन को वार्म करती है, या फिर कोल्ड विंड्स आती है तो उस रीजन को कोल्ड करती है, ठीक है, करती है। तो उसी तरह से जैसे टेम्परेचर हवा से बदलता है वैसे ही पानी से भी बदलता है। क्यों? क्योंकि पोलर रीजन से जो ओशन करंट्स आएंगे, ठीक है, मिडिल लैटिट्यूड्स में, तो वो क्या करेंगे, वहां से ठंडा पानी लेके आएंगे, ठीक है। इक्वेटोरियल करंट्स जो जाएंगे ऊपर की तरफ मिडिल लैटिट्यूड्स में, जो रिलेटिवली कोल्ड वाटर था जहां पे, तो वो वहां के पानी को गर्म करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि कोल्ड वाटर और वार्म वाटर जो होते हैं, तो ये एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करते हैं तो वो दूसरी जगह के टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल्स के साथ में बताऊंगा, अभी मैं कंसेप्ट जो थ्योरी वो बता दे रहा हूं, ठीक है। द कोल्ड वाटर्स ऑफ द आर्टिक एंड अंटार्कटिक सर्कल मूव टुवर्ड्स द वार्मर water in tropical and equatorial regions while the warm waters of lower latitudes move polwards, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाला डायग्राम आपकी बुक में है, ठीक है। अब कलरफुल नहीं है तो अट्रैक्टिव नहीं लगता है वो उतना ज्यादा, ठीक है। तो आप इसकी मदद से भी समझ सकते हैं। बाकी ये जो पैटर्न है, ये जो डायग्राम है,
इन डायग्राम्स की मदद से आपको क्या है, इन डायग्राम्स की मदद से आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है कि वर्ल्ड वाइड जो मेजर ओशन करंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। और जो कॉम्पिटिटिव्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोगों को इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझना है, आपको पता रहना चाहिए कौन सा करंट किधर है कहां है, ठीक है, किधर है कहां है। तो हम इसी की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, रेड इज फॉर वार्म, ब्लू इज फॉर कोल्ड। अब देखो एक एक क्वेश्चन लेते तो ये कौन सा हमारा ओशन हो गया, पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन, अब धरती गोल है ना, तो इसको घुमा के इधर ले आना। ये दोनों कौन है, मतलब ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट गया है ना, तो उसका ये आगे का एक्सटेंशन ये आ गया, ठीक है। तो ये गोल है, इस कारण से ऐसे समझना। क्लियर होगा ना, समझ में आ रही चीजें कि ये अर्थ गोल है, तो उस कारण से यही एक्सटेंशन जो इस करंट का, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट का, ये यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। ये मुड़ के अब ये आगे जो जाएगा, तो ये आगे जो गया तो वो इधर आ गया, नॉर्थ पैसिफिक करंट, ठीक है। अब चलो नामों के साथ समझते हैं। क्या होता है कि इक्वेटर पे जो ईस्टर्लीज कन्वर्ज हो रही है, तो वो क्या करती है, पानी को धकाती है। तो इस तरह से हर जगह इक्वेटोरियल करंट चलेंगे, ठीक है। नदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट कहलाएगा, सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ इक्वेटोरियल करंट कहलाएगा। फाइन, सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ इक्वेटोरियल करंट कहलाएगा। फिर अगर जैसे आप देखोगे यहां पे भी, तो अब इसको आप ऐसे नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट कर सकते हो, क्योंकि पैसिफिक ओशन में, तो अब नाम ऐसे दिया जा सकता है, ठीक है। तो अब ये नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट जो अटलांटिक ओशन में चल रहा है, ठीक। अब ये इंडियन ओशन में जैसे अगर आपको देखने को मिल रहा है, तो नॉर्थ इक्वेटोरियल इंडियन ओशन करंट हो गया, ठीक है, साउथ इक्वेटोरियल इंडियन ओशन करंट हो गया, इस तरह से रहते हैं, ठीक। अब क्या होता है कि यही करंट जो है, तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आगे जाएगा और कहां पे फिर वो रुक जाएगा, ये कॉन्टिनेंट्स यहां पे आ जाएंगे, तो पूरा ये इंडोनेशिया वगैरह वाला यहाँ पे जो ये आइलैंड ग्रुप है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, यहाँ पे क्या होगा, पूरा पानी एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब यहां से क्या होगा, अब यहां से टर्न लेगा, ये कोरियोलिस फोर्स काम करेगा इसको, तो कोरियोलिस फोर्स इसको राइट की तरफ क्या करवा देगा, टिल्ट करवा देगा, ठीक है। अब ये पानी क्योंकि वार्म था ना इक्वेटर का, तो ऊपर जो करंट जाएगा, तो ये क्यूरोशियो करंट होता है, क्यूरोशियो वार्म करंट होता है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में खास करके, कि क्यूरोशियो करंट, इस वार्म करंट, कोल्ड करंट, कैसा करंट है वो बताओ, ठीक है। तो ये क्यूरोशियो करंट जो है, तो नॉर्थ की तरफ जाता है, ठीक है, नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ मूव करता है, वार्म करंट होता है। अब क्यूरोशियो करंट गया, ये क्यूरोशियो करंट जाने के बाद में नॉर्थ पैसिफिक करंट में, और क्या होता है, ऊपर की तरफ से नॉर्थ पैसिफिक करंट टिल्ट होने के बाद में अलास्का वाला जो रीजन है वहां पे एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि वेस्टर्न मार्जिन पे आपको क्या देखने को मिलेगा, लोअर और मिडिल लैटिट्यूड्स के वेस्टर्न मार्जिन पे आपको, सॉरी, हाई लैटिट्यूड्स के वेस्टर्न मार्जिन पे आपको वार्म करंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये वार्म करंट आ गया, तो अलास्कन करंट हो गया ये, ठीक है। मतलब नॉर्थ पैसिफिक करंट ये हो गया। फिर अलास्कन करंट जो है ऊपर से उतर के आता है कैलिफोर्निया करंट। अब ये क्या है, हायर लैटिट्यूड से नीचे की तरफ आ रहा है पानी, तो कैलिफोर्निया के कोस्ट पे जो चल रहा है, तो वो कैलिफोर्नियन करंट हो गया, ठीक है, कैलिफोर्नियन करंट हो गया। कैलिफोर्नियन करंट अब ये कोल्ड करंट है, क्यों, क्योंकि हायर लैटिट्यूड से आ रहा है पानी, ठीक है, हायर लैटिट्यूड से पानी आ रहा है, तो कोल्ड करंट हो गया, कैलिफोर्नियन करंट। अब कैलिफोर्नियन करंट आ गया, और फिर वो अल्टीमेटली कोल्ड करंट क्या है, इक्वेटोरियल रीजन में आके क्या करता है, अपना ठंडा पानी मिला देता है यहाँ, ठीक। तो उसी कारण से जैसे आप देखें कि वेस्टर्न मार्जिन पे डेजर्ट क्यों होते हैं, क्यों, क्योंकि वेस्टर्न मार्जिन पे ये कोल्ड करंट चल रहे हैं ना, कोल्ड करंट चल रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, कोल्ड करंट यहाँ पे इवापोरेशन नहीं होने देंगे, यहाँ के पानी को ठंडा कर देंगे। इवापोरेशन नहीं होगा, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। गेटिंग द आइडिया। तो उस तरह से चीजों को समझना है। तो कैलिफोर्निया के यहाँ कैलिफोर्नियन करंट चलता है, ठीक है। और कौन कौन से करंट है, अगर पैसिफिक ओशन में पड़े, तो पेरू के वहां पे ये जो पेरुवियन करंट चलता है, ठीक है, पेरू के वहां पे क्या है, पेरुवियन करंट चलता है, कोल्ड करंट है पेरुवियन करंट, पेरुवियन करंट चलता है। फिर आप जैसे देखोगे तो जो साउथ इक्वेटोरियल, साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट था, तो ये साउथ की तरफ जब मूव करता है, तो ये यहाँ पे आ जाता है, ये, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न मार्जिन पे चलता है, तो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट हो जाता है वो, ईस्टर्न मार्जिन पे इसके लिए ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट हो जाता है। फिर वही क्या करता है, वही आप जैसे देखोगे तो यहाँ पे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के नाम से क्या होने लगता है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के नाम से वो फिर साउथ में फ्लो करते हुए जाता है, पेरुवियन कोस्ट के यहाँ पे आके कोल्ड करंट में कन्वर्ट होकर पेरुवियन कोल्ड करंट चलता है, ठीक है। अब अटलांटिक ओशन में आ जाओ, तो अटलांटिक ओशन में देखो करंट्स कौन कौन से यहाँ पे, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट रहेगा, नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। फिर एक गल्फ स्ट्रीम में कन्वर्ट हो जाता है, स्ट्रीम में क्या है, बहुत सारा पानी एक साथ बहने लगता है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम में कन्वर्ट हो जाता है, वार्म ही रहने वाला है। अब गल्फ स्ट्रीम से क्या होता है, अलग अलग ब्रांचेस भी निकलेगी, जैसे तो एक नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट यहाँ निकल के चली जाएगी, ठीक है। अब देखो करंट, स्ट्रीम, ड्रिफ्ट, इसमें भी बहुत सारे मतलब नाम अलग अलग, तो कुछ तो डिफरेंस होगा ना, जी हाँ, डिफरेंस होता है, ठीक है। स्पीड के हिसाब से डिफरेंस हो जाता है, ठीक है, स्पीड के हिसाब से, एरिया कवर्ड के हिसाब से डिफरेंस हो जाता है। तो वो हम और कहीं स्पेसिफिकली डील कर लेंगे उस चीज को। तो क्या हो रहा है कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हो जाती है। अब नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है, तो
अब क्या है, वेस्टर्न मार्जिन, हायर लैटिट्यूड्स में वेस्टर्न मार्जिन पे आपको वार्म करंट देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे एक नॉर्वेजियन करंट चले जाता है। और अब अगर बात की जाए कि क्या इंपैक्ट होता है, इसका क्या एडवांटेज होता है, तो जैसे वही बताया था कि यहाँ वार्म करंट जब जाएगा तो इस रीजन को वार्म कर देगा वो, ठीक है। ये जो ओशियन से यहाँ पे आप जैसे देखोगे तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो रहती है तो विंटर्स में वहां के पोर्ट तो ऑपरेशनलाइज होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अब क्योंकि वहां पे वार्म करंट गया तो गर्म पानी क्या कर देता है, वो गर्म पानी एक तरह से यहाँ के रीजन को, यहाँ के रीजन के पानी को गर्म कर देता है, जिससे शिप्स वगैरह आसानी से जा सकती है, ठीक है। तो इस तरह से चीजें कनेक्टेड रहती है। अब ऊपर से एक लेब्राडोर करंट आता है, ठीक है। तो ईस्टर्न मार्जिन पे हमने क्या देखा था, हायर लैटिट्यूड के ईस्टर्न मार्जिन पे कॉन्टिनेंट्स के आपको कोल्ड करंट देखने को मिलेगा, तो लेब्राडोर करंट आता है ऊपर से। लेब्राडोर करंट जो है गल्फ स्ट्रीम के साथ मिल जाता है, ठीक। अब यहाँ पे जो अफ्रीका हो गया और अफ्रीका के बाद में यूरोप हो गया, तो यूरोप के अगर वेस्टर्न मार्जिन पे देखोगे तो कोल्ड करंट चल रहा है, कैनरी करंट इसका नाम है, ठीक। अब नीचे वाले उसमें आओगे तो यहाँ पे नीचे वाले सदर्न हेमिस्फीयर में अगर आते हैं अटलांटिक ओशन के, तो अटलांटिक ओशन के सदर्न हेमिस्फीयर में ब्राजील के यहाँ पे जो कोल्ड करंट चलता है ईस्टर्न मार्जिन पे, तो ब्राजीलियन करंट हो जाता है, ब्राजीलियन करंट हो जाता है। और फिर अब वही जैसे अगर आप देखोगे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के बाद में, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जब ऊपर की तरफ जाती है कोल्ड करंट के फॉर्म में, ठीक है, तो अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पे जो कोल्ड करंट के फॉर्म में जाएगा तो वो बेंगुला करंट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे नाम है, इंपॉर्टेंट नाम जो थे वो हमने आपको बता दिए। अब अधिकतर क्वेश्चन देखो यहाँ पे ये भी बनता है कि कहाँ पे वार्म और कोल्ड ओशन करंट्स मिलते हैं। तो अब जैसे अगर आप यहाँ देखोगे तो लेब्राडोर करंट और गल्फ स्ट्रीम मिल रही है, तो वार्म करंट और कोल्ड करंट मिल रहा है, तो यहाँ पे जो रीजन है ये तो खैर आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ोगे कि फॉग वगैरह डेवलप हो जाती है, विच इज गुड फॉर फिशिंग, ठीक है। फिशिंग के लिए बहुत बढ़िया हो जाती है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मछलियों की ब्रीडिंग होती है, ठीक है। ये हो गया एक। फिर क्यूरोशियो और ओयाशियो करंट मिलते हैं, तो यहाँ पे जापान के पास में जैसे अगर आप देखोगे तो फिशिंग ग्राउंड बनता है बहुत अच्छा। फिर यहाँ पे फाकलैंड आइलैंड जो है, तो वहाँ पे जैसे देखोगे ब्राजील करंट और वेस्टर्न ड्रिफ्ट जो आ रही होती है, तो फाकलैंड आइलैंड के पास में फॉग लाइक सिचुएशन बनती है पूरी की पूरी, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन जो थी, या फिर कह सकते हैं कि ये थोड़ा करंट्स के बारे में, मेजर ओशन करंट्स के बारे में एक रफ आइडिया मैंने आपको दे दिया है। रफ आइडिया के साथ साथ में बहुत सारी डिटेल्स आपको मिल गई है। आई होप यू एंजॉयड इट। लास्ट वीडियो बच्चा है हमारा इफेक्ट्स ऑफ ओशन करंट, जो मैंने आपको अभी थोड़ा सा इसमें एक्सटेंड करके बता दिया कि ये ओशन करंट जो है, तो ओशन करंट्स क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इफेक्ट्स क्या क्या है वो हम जो आपका लास्ट पैराग्राफ, लास्ट टॉपिक बचा है, सब टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप यू एंजॉयड इट। मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी